भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पासा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। मंगलवार रामपुर किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट रामपुर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत एकत्रित हुए और विभिन्न किसान समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन करने के बाद नगर मजिस्ट्रेट सत्यम मिश्रा को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पासा ने कहा कि जिले का कोई भी विभाग किसानों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहा। इस समय धान की फसलों में सिंचाई की आवश्यकता है, लेकिन नहरें साफ न होने के कारण उसमें पानी नहीं चल पा रहा, जबकि सरकार रामपुर नहर विभाग को करोड़ों रुपयों का सालाना बजट देती है। इसके बावजूद भी पूरे जिले में किसी भी नहर की मानक अनुरूप सफाई नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा, शहरी गरीब बस्तियों में सफाई कर्मी और सफाई नायक सफाई नहीं करना चाहते। कई महीनों यहां सफाई नहीं की जाती। काशीराम कॉलोनी पहाड़ी गेट के दर्जनों ब्लॉकों के शौचालयों के गटरों स्लैब टूट गए हैं और गंदा पानी आवासों के अंदर जा रहा। इस संबंध में कई बार नगर पालिका परिषद रामपुर और अन्य उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगा। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में दिनेश कुमार सागर, नईम खान, मुसाहिद हुसैन, जीनत खान, इरशाद पासा, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद फरमान, विनोद कुमार, राजीव कुमार सहित आदि। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को संबोधित एक ज्ञापन, 5 सूत्रीय ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट साहब को सौंपा है। ज्ञापन में नहरों में रोस्टर के अनुसार पानी छुड़वाने, प्रत्येक बैंक शाखा और डाकघर में आधार कार्ड अपडेशन केंद्र खुलवाने, गरीब शहरी बस्तियों में सफाई कराने, भूमाफियाओं से सरकारी ज़मीन कब्जा मुक्त कराने, रोस्टर के अनुसार बिजली देने के संबंध में। जो पहला बिंदु है, नहर विभाग द्वारा जिले की किसी भी नहर की सफाई मानक अनुरूप नहीं की गई है। और नहरों को तो छोड़िए, जो जिले की सबसे बड़ी नहर है अपर कोसी नहर, उसमें मेरे ख्याल से कई लाख रुपए उसमें लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी आप उसमें जाके देखते हैं तो बड़ा बड़ा घास खड़ा है और जगह जगह पर मतलब कहते हैं पानी का जो है रिसाव हो रहा है। तो जो और ऐसे ही मतलब कहते हैं खंडिया राजवा, बगी राजवा, अफजलपुर माइनर, इन नहरों का तो हाल ही बहुत बुरा है, किसी नहर में पानी चल ही नहीं सकता। तो जबकि कई करोड़ रुपए साल का बजट मतलब कहते हैं सरकार नहर विभाग को रामपुर को देती है, लेकिन यहाँ के अधिशासी अभियंता से लेके और जो शीशपाल तक हैं सब उसको मतलब कहते हैं पैसे का दुरुपयोग करते हैं और ठेकेदारों से मिली भगत करके उस पैसे को हवा में उड़ा देते हैं। नहरों की सफाई नहीं होती, जबकि अगर नहरों की सफाई एक बार हो जाए तो कई साल तक नहरों की सफाई नहीं करना पड़ेगी। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि समय धान की फसल में सिंचाई की आवश्यकता है, हर खेत को पानी की आवश्यकता है, लेकिन किसी नहर में पानी नहीं है। तो इसके बारे में अवगत कराया। डीएम साहब ने तुरंत वो मतलब सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने बतलाया कि इसके जो है डीएम साहब ने आदेश कर दिए हैं और जल्दी ही नहरों की सफाई होकर टेल तक पानी पहुंचेगा। दूसरा कार्य, आधार अपडेशन केंद्र बढ़ाने के लिए, क्योंकि पूरे मुख्य डाकघर में पूरे ज़िले में एक जगह पर आधार कार्ड अपडेट किए जा रहे हैं और इस समय राशन कार्डों पर बायोमेट्रिक KYC हो रही है, जिसकी और ज़िले में बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनके जो आधार कार्ड बने हुए हैं उनके जो 5 साल से कम उम्र के थे, अब उनकी उम्र 5 साल से अधिक हो गई है। तो उन बच्चों को आधार कार्ड अपडेशन कराना पड़ेगा। तो आधार कार्ड अपडेशन कराने के लिए जो वहाँ पर मुख्य डाकघर है वहाँ पर मतलब कहते हैं लंबी लंबी लाइनें, बस मुश्किल से 10 से 12 आधार कार्ड अपडेट करते हैं वो, और बाकी जो है बेचारे परेशान है, 4-4 दिन 5-5 दिन लाइन में लगे पड़े हैं। तो हमने मांग की है, तो इस बारे में रात हमारी डीएम साहब से बात भी हुई थी, तो डीएम साहब ने कहा था कि इसके करा देंगे। तो अभी जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब है उन्होंने इस बारे में भी बतलाया कि डीएम साहब ने इनकी मीटिंग करके बैंकर्स की और डाकघरों वालों की और आधार कार्ड सेंटर हर डाकघर में और उसमें बैंक शाखा में खोले जाएंगे। रामपुर में जितनी भी गरीब बस्तियां हैं, चाहे मान्यवर काशीराम आवास हो, आसरा आवास हो या इंदिरा आवास हो या बॉम्बे आवास हो, सफाई कर्मी यहाँ पर जो तैनात हैं वो 2-2 महीने तक वहाँ पर सफाई करने नहीं जाते। काशीराम कॉलोनी पहाड़ी गेट, इसमें लगभग 90% जो ब्लॉक हैं उनके जो शौचालय के गटर हैं वो टूट गए हैं, उनके स्लैब टूट गए, पानी गंदा पानी रोड पे फैल रहा है, आवासों के अंदर जा रहा है। और इस संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रामपुर को कई बार फ़ोन पर अवगत कराया, ज्ञापन दिए और इंस्पेक्टर साहब को बतलाया, लेकिन इस पर उनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। अब ये गलतफहमी में है कि शायद हम तो अधिकारी हैं, हमारा कोई क्या करेगा। तो अब ये उनका करना ये पड़ेगा
कि एक दिन यहाँ का कचरा उठाकर नगर पालिका के गेट पर डाला जाएगा, क्योंकि नगर पालिका में जो जिस तरह की नगर पालिका के चेयरमैन साहब ने जो गद्दी हत्याई है, जो उनका काम था, उन्हें वो भूल गए अपनी नीतियाँ कि क्या करना था उनको। तो वो भी जो हैं बिल्कुल शांत बैठे हैं, गरीबों का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे। तो उनको भी ये याद दिलाना है कि कचरा वहाँ पर था तो इसलिए हम लेकर आए, अगर कचरा नहीं होता तो नहीं लेकर आते। चौथा बिंदु, भूमाफियाओं से सरकारी ज़मीन कब्जा मुक्त कराने के लिए जौलपुर गाटा संख्या 412 और 341, इन पर कुछ भूमाफियाओं ने अवैध कब्जे कर लिए हैं और इसमें बहुत सी ज़मीन जो अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे पर दी गई थी उस पर भी कब्जा कर लिया। बहुत सी ज़मीन ऐसे लोगों को पट्टे पर दी गई थी जिन्होंने नसबंदी कराई थी, उनकी भी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है और सरकारी ज़मीनों पर भी कब्जा कर लिया। इस संबंध में कई बार शिकायत की गई तो वहाँ के लेखपाल ने रिपोर्ट लगाई थी कि यहाँ पर जो है वर्तमान समय में कोसी का पानी इन सारी जगहों में फैला हुआ, दूर दूर तक पानी है और नदी के उस पार भी ज़मीन है, तो इसलिए इसकी पैमाइश नहीं हो सकती। अब नदी में भी कोई ज़्यादा पानी नहीं है और ज़मीनें भी बिल्कुल सूखी हैं, तो इनको ये चाहिए कि इसकी पैमाइश करा के ज़मीन को कब्जा मुक्त कराएं। ऐसा ही एक मामला पहाड़ी दरवाज़ा तहसील सदर का गाटा नंबर 19/2 20 आदि, इसमें रामपुर विकास प्राधिकरण ने इसमें जो भवन बने हुए हैं उनको सील करा था और उनको 10 दिन के अंदर अंदर पुलिस प्रशासन, तहसीलदार सदर, नगर पालिका परिषद रामपुर, इनकी सबकी संयुक्त टीम के साथ में उसको ध्वस्त करना था। लेकिन क्योंकि भूमाफियाओं की पहुंच बहुत ऊपर तक होती है और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो रामपुर विकास प्राधिकरण जो अगर कोई एक मकान जरा सा आदमी बनाता हो तो उसका बुलडोजर सबसे पहले निकल के पहुंच जाता है। तो इसलिए इतनी बड़ी ज़मीन पर उनका प्लॉटिंग हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला और अब भी लगातार वहाँ पर भवन निर्माण हो रहे हैं, लेकिन कोई जाकर नहीं देख रहा है। तो इसके बारे में भी मतलब कहते हैं ध्यान देना चाहिए। ऐसा ही एक बगीचा आमना वार्ड नंबर 40, जहाँ पर कब्रिस्तान की ज़मीन है, गाटा संख्या 7263, जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंडर में आता है, उस पर भी भूमाफियाओं ने अवैध कब्जे कर लिए हैं। और शर्म की बात तो ये है कि जो मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान है, मुस्लिम समाज के लोगों ने ज़्यादातर उस पर कब्जे किए, तो उसके बारे में भी 2016 में उसमें ध्वस्तीकरण के कब्जा मुक्ति के आदेश हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ पे जो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी थे उस समय वो बहुत ईमानदार अधिकारी थे, तो इसलिए उन्होंने शायद किसी गरीबों का ख्याल रखा होगा, उनसे थोड़े बहुत पैसे वैसे लेके, और उन्होंने ज़मीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया होगा। अब जो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं वो भी बराबर रिपोर्ट लगा देते हैं कि ये जो है तहसील से इसकी पैमाइश होना, जबकि तहसील की पैमाइश भी हो रखी है और उसका नक्शा भी नगर पालिका का भी है और उनका अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का खतौनी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ध्यान इस बात पर नहीं दे रहा है। और पांचवा और अंतिम बिंदु, जो सबसे अहम बिंदु है, सरकार द्वारा आदेश है कि शहरी क्षेत्रों को 24 घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे और कृषि क्षेत्रों को 10 घंटे निर्बाध रूप से बिजली दी जाएगी। लेकिन आप अगर देखें तो शहरी क्षेत्रों को 10 से 12 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 5 से 6 घंटे और कृषि क्षेत्र को मात्र 2 घंटे बिजली विभाग दे रहा है।